इतना ज्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस है अबाउट सीयूईटी एंड इट्स प्रिपरेशन दैट इट इज स्कैरी एंड आई वांट टू मेक श्योर कि एटलीस्ट अगले 1-2 हफ्ते में आई टेल यू एवरीथिंग दैट आई कैन सब चीज छोड़ के आई वेटेड फॉर सीयूईटी एंड डर लगा बहुत ज्यादा कि व्हाट इफ सीयूईटी में ठीक ठाक मार्क्स ना आए, पर फिर लगा कि यार ऑफ कैंपस ही सही कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा, इतना खराब तो पेपर नहीं दिया था मैंने। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्वाति एंड कांग्रेचुलेशंस कि आपके बोर्ड्स खत्म हो गए। कैसा लग रहा है? ओके, सो व्हाट आफ्टर बोर्ड्स? बोर्ड्स हो गया, तुमने अपना पूरा 1 साल लगाया, पढ़ाई करी एंड एवरीथिंग, इतना प्रेशर, इतना टेंशन एंड एवरीथिंग। जिनका साइकोलॉजी होगा आई थिंक वो 4th को है ना? कुछ लोगों का बोर्ड्स अभी भी चल रहा होगा, ज्यादातर का शायद खत्म हो चुका होगा, बट तुम अभी जिस भी स्टेज पर हो, तुम अपने बोर्ड्स खत्म होने के बाद की वीडियो देख रहे हो। व्हाट आफ्टर बोर्ड्स? What if now someone comes and tells you कि ये जो बोर्ड्स का मार्क्स है will not matter? And I bet कि तुम्हें ये चीज 1000 लोगों ने बोल चुकी होगी कि बोर्ड्स के मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता, क्लास 12 के बोर्ड्स के मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता। एंड पता है, नहीं पड़ता, पर पता है फर्क किससे पड़ता है? यू विल अंडरस्टैंड दिस फॉर श्योर। जो मेहनत तुमने करी है ना उससे, जो पूरा वो जो प्रेशर वाला सिचुएशन होता है पढ़ाई करने वाली, एंड दैट मेरे लिए इट वाज कि नोइंग दैट इट वाज नॉट वर्थ इट एंड बट स्टिल वर्किंग आई ऑफ टू गेट द मार्क्स, एंड बाद में रियलाइज होना कि इतना फर्क नहीं पड़ा। वही चीज कि एक दिन सबको याद रहता है कि ओ इसके तो इतने परसेंटेज आए हैं, उसके बाद नहीं फर्क पड़ता। उसके बाद फर्क पड़ता है कि आपका सीयूटी स्कोर कितना है, फिर फर्क पड़ता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में हो, फिर कि आप किस कॉलेज में हो, and so and so and so on. Life goes on. But college is also very important. Of course, you're the next target. Boards हो गए, good. रेस्ट करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, मजे मारो 3-4 दिन, ठीक है? जो चीजें नहीं करी हैं पिछले 1 साल से, स्किप किया है 2-3 महीने, पिछले 2-3 महीनों में, go do these things. Instagram स्क्रॉल करो, दिन भर सो, दोस्तों से मिलो, मजे करो एंड एवरीथिंग। 3-4 दिन आराम से चिल करके बिताओ। एंड व्हाट नाउ? सीयूटी करना है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस में जाना है, और व्हाट डू यू वांट? क्या करना चाहिए इसके बाद? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। क्या तुम्हें प्रोफेशनल कोर्स करना है? क्या तुम्हें बीकॉम करना है? क्या तुम्हें बीबीए करना है? या फिर तुम्हें यूपीएससी करना है? या तो भी कुछ और ही करना है, समथिंग एल्स। डिसाइड व्हाट यू वांट टू परस्यू उसके बाद, ठीक है? आई एम नॉट टेलिंग यू टू डिसाइड योर होल करियर एंड प्लान आउट योर होल करियर राइट नाउ। अगर कर सको तो वेल एंड गुड है, बट अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है, बीकॉम बीबीए के बाद क्या करना है, कंफ्यूजन है, एक्सप्लोर करना है, then it is totally fine. I am one of you guys. I came here for exploring and I am exploring and it is going well अभी तक तो now what you're supposed to do, देखो तुम डिसाइड करो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड व्हाट यू वांट। वंस यू नो कि मेरे को ये कोर्स करना है, इफ यू वांट टू गो फॉर बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, व्हाट नॉट, एंड इफ यू कैन कम टू दिल्ली फॉर स्टडीइंग, अगर तुम्हारे घर से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तुम आ सकते हो, या तुम्हें लगता है कि तुम्हें आना चाहिए, तुम घर पर लड़ाई कर सकते हो आने के लिए, देन एम फॉर डीयू। सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स का सपना होता है कि डीयू चाहिए, पर यहाँ पे आके तुम्हें पता चलेगा कि ओके उतना ही ये ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स का और उतना ही ये साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स का सपना होता है टू कम टू डीयू। सो अगर डीयू आना है तो सीयूटी है फॉर श्योर, बीएचयू जाना है सीयूटी। अदर देन दैट आई विल टेल यू कि अभी प्राइवेट कॉलेजेस के फॉर्म्स आएंगे। नाउ आई हैड फिल्ड द फॉर्म फॉर एनएमआईएमएस, सिम्बियोसिस, जेवियर्स, सेंट जेवियर्स कोलकाता, एंड लास्ट में एनएमसीसीई का भी भर रहे थे, बट आई डिड नॉट फिल दैट कंप्लीटली क्योंकि ऑलरेडी 3 यूनिवर्सिटीज हो चुके थे। नाउ लास्ट ईयर सीयूटी के रिजल्ट्स आने में बहुत डिले हुए थे, तो इतना डिले हुआ था कि एवरीवन स्टार्टेड गोइंग टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। उसके बाद वहां पे तुम्हारे पैसे लगते हैं बहुत ज्यादा, जो रिफंड नहीं होते हैं। नाउ आई गॉट सिम्बी, आई गॉट एनएमआईएमएस, जेवियर्स मेरा नहीं निकला था बिकॉज जेवियर्स कोलकाता दे इंक्लूड योर मैथ्स का मार्क्स इन द टोटल परसेंटेज, एंड फिर वो अपना कट ऑफ निकालते हैं। एंड एनएमसीसीई एंड एनएमआईएमएस, आई विल टेल यू एक सिंपलर टर्म्स में तो समझा दे, तो एनएमसीसीई इज लाइक पार्शियली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, तो उसका फीस कंपैरेटिवली टू एनएमआईएमएस थोड़ा कम होता है। नारसी मुंजी, आई एम टॉकिंग अबाउट नारसी मुंजी, इसको नहीं पता, एनएमआईएमएस इज नारसी मुंजी, इट इज इन मुंबई। NMIMS is the private one and NMCCE is the one which is partially owned by government. A lot of my friends are in NMCCE and NMIMS. अगर उसके बारे में तुम्हें कुछ भी पूछना है या वीडियो चाहिए, I can do that. And Simbi भी निकल गया था आराम से। In Simbi I applied for BCom plus ACCA course and वो भी हो गया था, but I was one of those people जिसका निकल तो सब गया था पर वो गया नहीं कहीं।
I just waited for CUET. I just left everything. I did not go for any university because I knew कि एक बार चले जाएंगे, एक बार I invest my money there, there's no coming back. I'll not leave that college if I go and settle there. My family will not let me go to Mumbai and then come back to Delhi. So I just waited for CUET. सब चीज छोड़ के आई वेटेड फॉर CUET एंड डर लगा बहुत ज्यादा कि व्हाट इफ CUET में ठीक ठाक मार्क्स ना आए, पर फिर लगा कि यार ऑफ कैंपस ही सही, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा, इतना खराब तो पेपर नहीं दिया था मैंने. एंड आई विल टेल यू कि क्या क्या सिनेरियोज होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में. देयर इज सो मच अबाउट CUET दैट नोबडी इज टेलिंग यू. मतलब इतने ज्यादा कम नॉलेज है, कम अवेयरनेस है रिगार्डिंग CUET, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट. लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, कोचिंग सेंटर्स कुछ भी करवा रहे हैं. माय बिगेस्ट रिग्रेट इज जॉइनिंग अ कोचिंग सेंटर फॉर CUET. आई पैसे फूके हैं मैंने. कितने गलत तरीके से कोचिंग सेंटर्स तैयारी करा रहे हैं, कितना कितना पीपल दे देमसेल्फ डू नॉट नो कि कैसे करना है, क्या करना है, पर फिर भी लोग करवा रहे हैं. एंड पीपल आर जॉइनिंग बिकॉज स्टूडेंट्स आर अफ्रेड, क्योंकि नॉलेज नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है. देयर इज इतना ज्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस है अबाउट CUET एंड इट्स प्रिपरेशन दैट इट इज स्कैरी. एंड आई वांट टू मेक श्योर कि एटलीस्ट अगले 1-2 हफ्ते में आई टेल यू एवरीथिंग दैट आई कैन इस एग्जाम के बारे में. कैसे प्रिपेयर करना है, कोचिंग करनी है नहीं करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, GT पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, कौन सी यूनिवर्सिटी जानी है. आई वांट टू टेल यू एवरीथिंग, क्योंकि जो हमारे बैच के साथ हुआ है, जितने ज्यादा अनअवेयर हम लोग थे उतना तुम ना रहो. सो इस वीडियो में आई एम ओनली कवरिंग अबाउट कि अब क्या करना है. नाउ पीपल हु want to do professional courses, yeah, you can come to DU. There are a lot of students who are like आधे बच्चे तो BCom के they are going for CS or CA and some are going for FRM and CFA. Do your research, ठीक है, डू योर रिसर्च की अबाउट प्रोफेशनल कोर्सेज, तुम्हें क्या करना है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा. आई स्टिल हैव माय नोट्स वेयर आई मेड अ लिस्ट अबाउट कि CFA में क्या करना होगा, ACCA में क्या करना पड़ेगा, व्हाट आर द प्रोफेशनल कोर्सेज आई कैन गो फॉर, किसमें कितने पैसे लगेंगे, किसमें क्या क्या स्टेज, एवरीथिंग रिसर्च एंड राइट अबाउट देम अगर तुम अनक्लियर हो कि तुम्हें क्या करना है. पर जस्ट रिमेंबर कि DU में भी प्रोफेशनल कोर्सेज वाले बच्चे भरे पड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी आके लोग करते हैं. पर कई लोगों का ओपिनियन या कई लोगों का वो होता है कि DU का एवरीथिंग इज सो हेक्टिक दैट अगर तुम अपने होम टाउन में रह के किसी यूनिवर्सिटी से या किसी इजियर जगह, जैसे फॉर मी देयर वाज BHU, तो मेरे को बोला गया था कि अगर तुमको प्रोफेशनल कोर्स करना है, मैं सीनियर टोल्ड मी, अगर तुम्हें कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, यू गो टू BHU एंड यू प्रिपेयर फॉर योर प्रोफेशनल कोर्स घर पे रह के, क्योंकि यहाँ पे आके एवरीथिंग विल बी हेक्टिक, एवरीथिंग विल बी न्यू. एंड गॉड दे वर राइट, बट मैनेज हो जाता है. पहले 5-6 महीने बीतते फिगर आउट करने, करना क्या है, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, बट फिर मैनेज हो जाता है. एंड वेल, ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. जो भी तुम्हें डाउट्स हैं, जो भी तुम्हें कंफ्यूजन है रिगार्डिंग CUET, ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली मेक अ वीडियो अबाउट देम वेरी सून. दिस वीडियो वाज ओनली अबाउट कि तुम्हें अब क्या करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. सो द नेक्स्ट स्टेप इज फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू. क्या करना है तुमको. नाउ दिस इज द स्टेज वेयर यू डिसाइड कि मेरे को करना क्या है. सो चूज अ पाथ, चूज द नेक्स्ट स्टॉप. आई विल कंटिन्यू with this in the next video. Until then, take care, have fun. We'll meet you guys very soon. Bye. I also have to go talk to the new batch of class 12. So